मतलब ये नहीं है कि घर गृहस्थी छोड़ दें, पति पत्नी बाल बच्चे छोड़ दें, बाबा जी बन जाएं, ऐसा नहीं। बिहाई का मतलब है अपना एक समय फिक्स कर लीजिए, उस समय पर भगवान का भजन कीजिए। और भजन कैसा हो, तब भगवान कहते हैं कि देखो मेरी कृपा से सबको मनुष्य शरीर मिला, मैंने सबको मानव जन्म दिया, और इस जन्म को प्रदान करके इस जन्म जीवन के लिए जो भी कुछ जरूरी है वो सब कुछ मैंने पहले से तैयार कर दिया, और उस तैयार की हुई वस्तु को तुम्हें प्राप्त कराने का संपूर्ण व्यवस्था साधन पूरा सिस्टम बना रखा है। और उस सिस्टम में केवल एक चीज है वो तुम्हें करनी है, वो है कर्म। तुम्हें कर्म करना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है। तुम जो चाहोगे तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भगवान कहते सकल पदार्थ मैंने बनाए, लेकिन कर्म से हीन हो तो तुम्हें नहीं मिल सकता, उसके लिए कर्म करो। अब हमें चाहिए ये और कर्म कर रहे हैं ये, तो कैसे मिलेगा? हमें जो चाहिए उसी दिशा में हमें कर्म करना चाहिए। और इसका ज्ञान कराने के लिए भगवान कहते हैं मैंने ही इस सृष्टि में संत सद्गुरु के रूप में अवतार लिया है। ये जितने वैष्णव साधु संत गुरुजन हैं ये सब मैं ही हूँ। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। भगवान कहते हैं मैं ही साधु संतों ब्राह्मणों गुरुजनों के रूप में हूँ, जो तुम्हें सही दिशा देना चाहता हूँ, देने के लिए धरती पर आया हुआ हूँ। अब क्या करना है? तब भगवान कहते हैं सत्संग में आओ, संत जनों की वाणी श्रवण करो, ये मेरा विद्यालय है, यहाँ पर मेरा ज्ञान होता है, मेरे वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान है, मेरा विधान है। मैं ही संत जनों के रूप में, गुरुजनों के रूप में, वैष्णवों के रूप में, महापुरुषों के रूप में, योगी जनों के रूप में मैं ही सबको उपदेश करके सबको ज्ञान देता हूँ। तुम उसको धारण करो, गुरु चरणों की शरणागति ग्रहण करो और अपने जीवन को अर्थ करो। एक संत कहते हैं कि भाई हम प्रभु की कृपा का लाभ कैसे लें? तो उनको कहा गया भगवान की कृपा का यदि लाभ लेना है तो उसका केवल और केवल एक उपाय है, और उस उपाय की समस्त शाखाएं फिर नीचे फैली हुई हैं। वो उपाय रूपी कल्प वृक्ष क्या है? सत्संग है। सत्संग सभा में जाओ, संत वाणी श्रवण करो, और वहां से जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो उसको अपने जीवन में धीरे 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 लाना शुरू करो, उतारना शुरू करो, आचरण में प्रयोग करना शुरू करो। शनैः शनैः सर्वं साध्यते। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्, अधश्च ऊर्ध्वं प्रस्तरस्तरस्त शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, अधश्च मूलान्युसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न चान्तो नार्दिं न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। बड़ा
बड़ा गंभीर अर्थ है। इसी का अर्थ करना शुरू कर दें, 1 साल लगातार प्रवचन करना पड़ेगा इन 4-5 श्लोकों का। सरलता से ये समझा देते हैं, सत्संग शब्द का तात्पर्य है साक्षात परमात्मा की गोद, साक्षात परमपिता परमात्मा की गोद है ये सत्संग। जैसे हम पालथी मार के बैठते ना हम लोग हैं, तो पालथी मारते हमारी गोद बन जाती है और उसमें आंचल फैला, अब उसमें जिसको चाहे बिठा लो। ऐसे ही सत्संग साक्षात भगवान की गोद है और भगवान यही चाहते हैं कि तुम मेरी गोद में आओ। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। और ये बात व्यवहार में हम लोग देखते हैं। मानव मात्र के जीवन की सर्वप्रथम गुरु कौन है? सबको पता है। जिसे नहीं पता वो हाथ उठा के बता दो। कौन है मनुष्य की सबसे पहली गुरु? उसकी माँ है ना। माँ की गोद में माँ क्या चाहती है? तुम मेरे बालक मेरी गोद में तो बैठो, मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। दूध का मतलब क्या है? मेरी ममता, मेरी आत्मा में, मेरे नस नस में, मेरे रोम रोम में जो ममता, लाड़, प्यार, दुलार भरा है, वो सब मैं तेरे में उड़ेल के भर दूंगी, प्रतिष्ठित कर दूंगी। ले आ तो सही मेरी गोद में तो बैठ। और ये अद्भुत सत्य है जिसे लोग मांस पिंड और माँ का दूध समझते हैं। अरे ये माँ का दूध नहीं है, ये साक्षात परमात्मा की करुणा कृपा है। जो साक्षात परम पिता परमात्मा जगदीश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो, वो भगवान ही माता के रूप में संसार में आए और जीव को कहते गोद में बैठ और मैं तुझे अपनी करुणा, ममता, स्नेह, वात्सल्य का अमृत पिलाऊंगा और तुझे इससे पुष्पित पल्लवित सौष्ठिक करूंगा। ये व्यवहार में जब हम देखते हैं तो अध्यात्म में यही चीज हमें समझनी है। सत्संग भगवान की गोद है, भक्त जन सब भगवान की संतान हैं। व्यास पीठ पर बैठ करके प्राणी मात्र को ज्ञान का उपदेश करने वाले जो महापुरुष हैं, वे स्वयं साक्षात विष्णु भगवान हैं। नमो व्यासाय विष्णु रूप वे। व्यास भगवान साक्षात भगवान हैं और वो क्या कर रहे हैं? अपने अंतःकरण से ज्ञान, भक्ति, अध्यात्म, धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण, इन सब का निचोड़ के तैयार करके जूस अमृत बना के पिलाते हैं। इस मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का साधन है सत्संग। और सत्संग जाने से हमारा जीवन बनता है। एक संत कहते हैं, बहे सत्संग की गंगा, चलो चल कर नहाए। बहे सत्संग की गंगा, चलो चल कर नहाए। बहे सत्संग सत्संग की गंगा, चलो चल कर नहाए। बहे सत्संग की गंगा, चलो चल कर नहाए। चलो चल कर नहाए, चलो चल कर मिलेगा ज्ञान का अमृत, मिलेगा ज्ञान का अमृत, उसे हृदय समाए। मिलेगा ज्ञान का अमृत, उसे हृदय समाए।
सत्संग